ये सच्चिदानंदमय ईश्वर इतने विलक्षण हैं, इतने महिमान्वित हैं, इतने दिव्य हैं, न तो वो किसी के पुण्य को लेते हैं, न तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं। लेकिन जिसका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, ऐसे जीव बेचारे मोह को प्राप्त होते हैं। आज तक मानवता जितनी भी दुखी हुई या हो रही है या आगे होगी, इसके अगर मूल में हम थोड़ा झांकें तो पता चलेगा कि इसके मूल में अज्ञानता है, मोह है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मोह कह दो, अज्ञानता कह दो, अंधेरा कह दो, एक ही बात है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजे भवशूला। कि ये मोह ही सारी व्याधियों का, सारे संकटों का, सारी समस्याओं का मूल है, जड़ है। जब 700 श्लोकों की गीता भगवान मधुसूदन के द्वारा अर्जुन को कही गई, अर्जुन क्या कहता है कि प्रभु भगवान, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात् मयाच्युतः स्थिरोस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनम तव। प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया उससे मेरा मोह नष्ट हुआ और अब मुझे अपनी स्मृति हो आई कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। वस्तुतः ये परमात्मा की माया ऐसी विचित्र है, ऐसी विचित्र है और ऐसी मोहिनी है कि बुद्धिमान लोग भी, सत्ताधीश भी इस माया के प्रभाव में आ जाते हैं। न करने का करने लगते हैं, न सोचने का सोचने लगते हैं और परमात्मा की इस बनाई हुई माया में घूम जाते हैं। ये माया सबको घुमा रही है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। कि गुणमयी माया बड़ी दुरत्यय है, लेकिन फिर भी मनुष्य पुरुषार्थ करे और सत्संग का सहारा ले तो उस सत्संग में ऐसी युक्ति मिलती है जो मनुष्य इस माया मोह से तर जाता है, अज्ञान को लांघ जाता है और परमात्मा में मिलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचकर पूर्ण विराम, पूर्ण आराम, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करके कृतार्थ हो जाता है। तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, स्मृति लाभ हो जाए। अभी तक तो हम ये मानते थे कि मैं गुजराती हूं, मैं सिंधी हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं महाराष्ट्रन हूं, मैं जैन हूं, मैं सिख हूं। लेकिन हकीकत में हम क्या हैं, इसका ज्ञान तो सत्संग में महापुरुष देते हैं कि हे जीव, तू तो मेरा सनातन अंश है। कोई भले ऊपर से मान ले कि मैं मारवाड़ी हूं, मैं हिंदू हूं, मेरी अमुक जाति है, मेरा अमुक पंथ है, मेरा अमुक ये है वो है, ठीक है। लेकिन सत्संग में ये बात समझ में आती है कि जो भगवान की जात है वो तुम्हारी जात है, जो भगवान की जात है वो हमारी जात है, जो भगवान की जात है वही सबकी जात है। ये बात जब समझ में आ जाती है तो व्यामोह से मनुष्य की बुद्धि तर जाती है।
भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यसि तरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कि जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल से तर जाएगी, दलदल में फंसे हुए व्यक्ति के कपड़े खराब, पैर खराब, वो चलेगा तो उसके चलने से जो छींटे उड़ेंगे उससे औरों के भी कपड़े खराब होने की संभावना बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार ये मोह का दलदल ऐसा है कि उसमें जो रहता है वो तो दुखी होता ही है, उसके साथ जो रहते हैं वो भी दुखी होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मोह रूपी दलदल से तुम्हारी बुद्धि को मुक्त करो। ये संसार मोह में पड़े रहने के लिए नहीं है। वैराग्य का कुछ रस चखो, परमात्मा के चरणों से राग करो तो महारस का उदय होगा। उसके सामने दुनिया का रस छोटा हो जाएगा, फीका हो जाएगा, ऐसा अनुभव होगा। खाने का मजा, सुनने का मजा, घूमने का मजा, देखने का मजा, ये न जाने कितने कितने प्रकार के मनुष्य मजे लेता है। जितना मजा लेने के पीछे भागता है उतना ही उसको सजा मिलती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इस जग में कितने ही सुख देखे, कितने ही सुख देखे। जब कुंवारे होते हैं तो समझ लेते हैं कि शादी होगी तब सुख मिलेगा, शादी होती है तो फिर बेटे हो जाएं तब सुख मिलेगा, बेटे हो जाते हैं, संतान हो जाते हैं तो अब वो पढ़ लिख के बड़े हो जाएं तब कुछ सुख मिले। पढ़ लिख के वो बड़े बन जाते हैं तब ये सोचते हैं कि उनका भी शादी ब्याह हो जाए तो सुख मिले। उनका भी शादी ब्याह हो जाता है, फिर बोले कि अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अब हमारे बच्चों को बच्चा हो जाए तब शांति हो, सुख हो। बेटों को भी बेटा हो गया, अब पूछो कि क्या हाल है, तो कहते हैं कि स्वामी जी दुनिया में कोई सार नहीं, संसार बेकार है। अरे भैया वो तो तुम आज बोल रहे हो, सत्संग में तो यही कहा जाता है कि उसमें तो कोई सार पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। जो सार लगता है वो हमारी बेवकूफ़ी के कारण लगता है, हमारे मोह के कारण लगता है, हमारे अज्ञान के कारण लगता है, हमारी नासमझी के कारण लगता है। बाकी सुख अगर है तो वो भगवान के नाम में है, भगवान के ध्यान में है, महापुरुषों के चरणों में। उसके बिना संसार में जहां भी देखो वहां दुख ही दुख है। नानक दुखिया सब संसार, कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी। किसी को तन की बीमारी तो किसी को मन की बीमारी। समझो ये दोनों बीमारियां नहीं है तो जन्म मरण की बीमारी तो लगी ही हुई है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहत निश दिन उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी संतन के दास। जो संतों के चरणारश्रित हो जाते हैं वही सुख का रास्ता पाते हैं, बाकी सब दुखी। देखो जहां पर विद्या पढ़ाई जाती हो उस जगह को विद्यालय बोलते हैं। जहां पर औषध बिकती है, मिलती है, उस जगह को औषधालय बोलते हैं। जहां पर पुस्तकें मिलती है, बिकती है, उसको पुस्तकालय बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जहां रिटेल में नहीं होलसेल में दुख ही दुख भरा हो, ऐसे इस संसार को दुखालय बोलते हैं। इसमें तो सुख है ही नहीं। जयराम जी की सुख का भ्रम होता है, सुख की भ्रांति होती है, सुख का भास होता है, सच्चा सुख नहीं।
इसलिए अष्टावक्र राजा जनक को ये उपदेश देते हैं कि हे राजन, संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक जहाँ। जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तजतात रे। आर्जव क्षमा संतोष शमदम, पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर। आ शांत शीतल देश में, हो जा अजर हो जा अमर। तो शरीर तो है संसार की डिपॉजिट। शरीर को आप ढूंढोगे, खोजोगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा, विटामिन मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, आयरन मिलेगा, ये सारा मिलेगा। हड्डी मिलेगा, नाड़ियां मिलेगा, रक्त मिलेगा। जो भी ढूंढोगे वो संसार की चीज शरीर में से मिलेगी। लेकिन आप अगर अपनी आत्मा को ढूंढोगे, अपने हृदय को ढूंढोगे, अपने अंतःकरण में देखोगे, अपने हृदय में जरा झांक कर ठीक से देखोगे तो तुम्हारी आत्मा के भीतर परमात्मा मिलेगा। शरीर को ढूंढोगे संसार मिलेगा, आत्मा को ढूंढोगे परमात्मा मिलेगा। तो शरीर संसार की डिपॉजिट है और तुम परमात्मा की डिपॉजिट हो। अपना हृदय ईश्वरीय प्रेम से भर दो। तो जो प्रेम परमात्मा को करना चाहिए, जो प्रेम भगवान को करना चाहिए, जो प्रेम उस सच्चिदानंदमय ईश्वर को करना चाहिए, वो अगर प्रेम हमने किसी भी वस्तु में किया, या किसी भी व्यक्ति में किया, या किसी भी परिस्थिति में या अवस्था में किया, तो दुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल पक्की बात है। इस जग में हमने कितने ही सुख देखे। बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे। मैंने उनकी सेवा की, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। काफी दिन तक मैं उनके चरणों में रहा। बापूजी के बड़े गहरे मित्र थे। अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बड़ी अच्छी, बड़ी भारी उनकी मेरे ऊपर कृपा रही। बहुत अच्छे भजन गाते थे, बनाते भी स्वयं थे, गाते भी थे, और बड़े उच्च कोटि के सच्चे संत थे। आजकल भेषधारी तो मिल जाते हैं, लेकिन सच्चे संत बहुत कम मिलते। उनका ये भजन है, उसकी ये 2 कड़ियां हैं, बहुत मुझे भाती है। इस जग में कितने ही सुख देखे, उन सुखों के पीछे ही दुख देखे। सुख आया गया तो दुख छोड़ के गया, दुख आया गया तो सुख छोड़ के गया, यही क्रम है। कोई कहे कि मेरे जीवन में सदा ही दुख रहे, तो मैं मानने को तैयार नहीं। कहीं कोई ऐसा भी संयोग आया होगा कि उसे सुख मिला हो। और कोई कहे कि मेरे पूरे जीवन में सुख ही सुख है, दुख आया ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं हुआ। थोड़ा सुख थोड़ा दुख, यही क्रम है। और परमात्मा तो जिसके ऊपर मेहरबान होता है और जिसके ऊपर प्रसन्न होता है, उसे तो कष्टों से रगड़ कर साफ करता है। इसलिए इसमें डरने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जिसे वो प्यार करता है उसे ही आजमाता है, और खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है वो जिसे प्यार करता है।
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे। हमारे मन में ये जो आग्रह और दुराग्रह है ना, वो ही बड़ा भारी संकट है। कहते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और उनमें से कोई ग्रह अगर खराब हो जाए और विपरीत प्रभाव डाले तो मनुष्य को घाटा होता है। जिस काम में वो हाथ डालेगा घाटा होगा। कभी उसका मन ठीक नहीं रहेगा, कभी उसका दिमाग ठीक नहीं रहेगा, कभी उसका व्यापार ठीक नहीं रहेगा, कभी उसका परिवार ठीक नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता रहेगा, खटपट होती रहेगी, गड़बड़ी होती रहेगी। फिर उन ग्रहों के रत्न है, वो रत्न धारण करते हैं कि तुम्हारे को अगर अमुक ग्रह इतना भारी है तो तुमको इतना रत्ती का ये नंग पहनना पड़ेगा, सोने में या चांदी में बनवाना पड़ेगा, और अमुक उंगली में, अमुक वार को, अमुक चौघड़िए में, अमुक मुहूर्त में पहनना पड़ेगा, तो तुम्हारे वो पारिवारिक है कि आर्थिक है कि जो भी है सब शांत हो जाएगा। लेकिन मैं तो उन भाइयों से ये कहता हूं कि 9 ग्रह विपरीत हो जाते हैं और उसका दुष्प्रभाव होता है। इस बात से तुम जितना डरते हो उससे कहीं ज्यादा ये समझने की बात है कि ये 9 ग्रह मनुष्य को उतना पीड़ा या उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान मनुष्य का दुराग्रह पहुंचाता है। इसलिए दुराग्रह से बचे, ये बड़े में बड़ा ग्रह है। गीता कहती है कि बुद्धि फल अनाग्रह, कि जिसके जीवन में दुराग्रह नहीं है, आग्रह नहीं है, और जिसका जीवन पुनित है, पावन है, मंगलमय है, आनंदमय है, और जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, उसी को कहो कि हाँ वो समझने योग्य बात समझ गया। जिसने गल पा लिया, बात समझ लिया, दुनिया भले उसको पागल कहे लेकिन वो पागल ही अच्छा है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक रास्ते चलने वालों को कोई कुछ कहता है तो ठीक है, ना समझ लोग कभी कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मीराबाई के लिए कहने वालों ने कुछ का कुछ कहा, और भी कई संत हुए, तुकाराम जी महाराज, एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज। उस समय तो उनका विरोध हुआ, सब लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो उनकी अनुभूति की बात थी, उनके अंदर की बात थी, और उस बात पर वो अडिग रहे, डटे रहे, और फिर आज उनके सिद्धांतों पर चलने वाले हजारों नहीं लाखों लाखों लोग मिलेंगे। उनके ग्रंथों को पढ़कर आत्म शांति प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तुकाराम जी महाराज सांसारिक स्कूल या कॉलेज में नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने जो भीतर की कमाई करी, आंतरिक भक्ति की कमाई करी, और फिर जो गुनगुनाए वो अभंग बन गए। और वो अभंग पढ़कर आज एमए के विद्यार्थी एग्जाम देते हैं, उन्हें तुकाराम महाराज के अभंग पढ़ने पड़ते हैं। एमए के विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम में तुकाराम महाराज के अभंग पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भक्ति ऐसी है, तो हमारे चित्त में वो भक्ति जागृत हो और इस व्यामोह से हमारी बुद्धि बाहर आए। मोह सकल व्याधिन करम मूला, इसी को गीता ने कहा कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। बोले हुए, सुने हुए, समझे हुए जो भी बुद्धि में आ गया, जो मन में आ गया, जो वाणी में आ गया, जो कानों में आ गया, वो पूरा का पूरा सत्य नहीं हो सकता, वो सारा का सारा माया मात्र है। ये बात शास्त्र कहता है। तो धीरे 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 बुद्धि को परिमार्जित करने के लिए सत्संग है। तो सत्संग जैसा कोई साधन नहीं, ये सबसे बड़े में बड़ा साधन है। न रोधयति माम योगो न सांख्यम कर्म एवच न स्वाध्याय तपस्त्यागो। ये कौन बोल रहा है? कृष्ण उद्धव से कह रहे, श्रीमद् भागवत का श्लोक है।
कि न रोधयति माम योगो न सांख्यम कर्म एवच न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो इष्टापूर्ति न दक्षिणा यथा अवरुद्धो सत्संग सर्वसंगोपहो ही माम। कि हे उद्धव, जैसा मैं सत्संग से वश में होता हूँ ऐसा और कोई उपाय नहीं है कि मैं उससे वश में हूँ। तो ऐसा सत्संग जिससे मिले वो सचमुच में धन्य है। ऐसे सत्संग को सुनने वाला, एक एक कदम चलकर आने वाला भी एक एक यज्ञ करने के फल को प्राप्त होता है। संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटि कोटि यज्ञ समान, सियावर रामचंद्र की जय। पढ़ने वाले को कथावाचक बोलते हैं, लेकिन संत तो कथाकार और कथावाचकों से बहुत ऊंचे होते हैं। और वे संत जब परमात्मा में डुबकी लगाकर बोलते हैं तो उनकी वाणी शास्त्र बन जाती। तो विभिन्न समय में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे संतों का अवतरण होता रहता है। ये भी परमात्मा की बड़ी अनोखी लीला है। तो ऐसे कोई सच्चे संत मिल जाएं, महापुरुष मिल जाएं, जो हमारी जन्म जन्मांतरों की बेड़ियों को खोलकर हमको परमानंद प्रदान करें, परम शांति प्रदान करें, मोह के दलदल से हमें छुड़ाएं और आत्मानंद का खजाना हमें प्राप्त हो। तो इससे बढ़कर जीवन में और कोई भी बढ़िया बात नहीं हो सकती। कहते हैं कि 7 जन्म के पुण्य जब जोर मारते हैं तब व्यक्ति के जीवन में ऐसा विचार आता है, जीवन में पढ़ लिया, लिख लिया, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए, लेकिन आखिर क्या? जीवन में आत्म शांति होनी चाहिए, जीवन में कोई गुरु होना चाहिए, संत होने चाहिए। दूसरे 7 जन्म के पुण्य जब जोर मारते हैं तब वो संत के स्थान तक पहुंचता है, लेकिन तब भी दर्शन संभव नहीं है। तीसरे 7 जन्म के पुण्य जोर मारते हैं, 7 7 7 21 जन्मों के पुण्य जब एक ही साथ जोर मारते हैं तभी जीव के भाग्य में सत्संग है। यह सत्संग बड़ा ही अमोघ काम करता है, जन्म जन्मांतरों के बंधनों को काट देता है। और इसलिए रामचरितमानस ने कहा, सतसंगति मुद मंगल मूला, के तमाम प्रकार के जितने भी मंगलमय कार्य इस संसार में दिखाई देते हैं उन सभी के मूल में सत्संग है। ये मंगलों का मूल है, सारे मंगल इस सत्संग से पैदा होते हैं। तो ऐसे सत्संग का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना, स्वयं भी सुनना, दूसरों को भी इसमें भागीदार साझीदार बनाकर 10% पुण्य प्राप्त करना, ये बहुत ऊंची बात है। ऋषियों में विवाद छिड़ पड़ा, कौन सा युग बढ़ा और कौन से व्रत का अनुष्ठान करने वाला थोड़े ही समय में महापुण्य को प्राप्त होता है। सभा बुलाई गई, एक से एक अच्छे से अच्छे ऋषियों को पूछा गया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन सर्वमान्य निर्णय नहीं हो पा रहा था। आखिर उन सब से ऊंचे में ऊंचे महर्षि ब्रह्मर्षि को जब ये प्रश्न पूछा गया तो ब्रह्मर्षि ने ये जवाब दिया कि सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीने भगवान का जप, ध्यान, कीर्तन करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल की प्राप्ति कलयुग में केवल 1 दिन और 1 रात अर्थात 24 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन, ध्यान, जप और स्मरण करने से उसी फल की प्राप्ति होती है। ऐसी इस कलयुग की विशेषता है, महानता है। तो कलयुग युग सम आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कि ये बिना प्रयास के संसार सागर से तरने की युक्तियां संतों ने और शास्त्रों ने हमें बताई है, उस पे चलकर हमें अपना मंगल करना चाहिए।
you